मैं बेटा एक बार हम असाइनमेंट ओपन करें। 12th क्लास पार्टनरशिप में चल रहा था चेंज इन पीएसआर और इसका असाइनमेंट नंबर 'कॉन्सेप्ट वाला ये रहा। बेटा मैं एक बार रीड करता हूँ, आप बताना क्या हम सारे सेम असाइनमेंट पे हैं। मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 3 रीड करता हूँ, आप बस मुझे कंफर्म कर देना कि वी ऑल आर ऑन द सेम असाइनमेंट और नॉट। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है व्हाट वुड हैव द डिफरेंस इन क्वेश्चन नंबर 2 इफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हाँ जी बेटा, अब ये बता दें। हाँ सर, यही है क्वेश्चन नंबर 2। सही असाइनमेंट है। हाँ सर, यही असाइनमेंट है। ठीक है बेटा, हम इट मीन बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं। अब एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो। ऑलमोस्ट 6-7 बच्चों का आ गया है। यही असाइनमेंट है बेटा, जिन्होंने ओपन नहीं किया वो उस असाइनमेंट के साथ साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिपेंड करता है क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो मुझे पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना पड़ेगा असाइनमेंट का, और फिर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएंगे। अब मैं जरा स्पीड से करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, दे डिसाइडेड, उनकी रेशो थी 4:3। मैंने यहाँ लिखा दो पार्टनर्स हैं पी और क्यू, और उनकी रेशो दे रखी है 4:3। बेटा क्वेश्चन एक बार एंड हो जाएगा, फिर लास्ट में हम डाउट लेंगे आपके क्वेश्चन नंबर ओल्ड रेशो। 1 अप्रैल को दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो इन 3:1। बाद में उन्होंने कहा हमारी रेशियो होगी 3:1। ये हो गई न्यू रेशियो। ठीक है आगे चलते हैं। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड। कह रहे हैं इस पर्पस के लिए गुडविल वैल्यूड की बात हो रही है। बेटा ये वर्ड जो है वैल्यूड, जैसे ही ये वर्ड आता है आपको अकाउंट्स याद आ जाना चाहिए, और आपका अकाउंट्स कहता है गुडविल वैल्यूड के लिए एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और गुडविल वैल्यू निकाली कैसे जाती है? आइदर गिवन इन द क्वेश्चन एल्स यू हैव टू यूज चैप्टर नंबर 3। हाँ जी, बहुत टाइम हो गया कराते कराते, मैं आगे चल रहा हूँ। कह रहे गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। कह रहे हैं गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। और उसके लिए उन्होंने कहा गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल निकलेगी 2 years परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। यानी एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको 3 years का। और पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हाँ बच्चों ने आंसर बता दिया, मैं भी जरा फटाफट कर लूं। बच्चे का आंसर आ गया 1,60,000। बेटा एवरेज निकालना है 3 साल का। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years 96,000 प्लस 1,04,000। 9614 और 52,000, ये आ रहा है 252 डिवाइड बाई 3। बेटा मैंने कैलकुलेट करा है तीनों साल का, और ये आ रहा है 84,000 इंटू 2। तो इंटू 2 जैसे ही मैंने करा तो हाँ बिल्कुल सही, एक दो बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया। सर ये आगे गुडविल वैल्यूड, हाँ ये हर्षिता का आंसर ठीक आया है गुडविल वैल्यूड का, और भी बच्चों का आंसर सही आ रहा है इसमें। नेहा 84,000, सौरभ 84,000, गुडविल प्रेक्षा 168, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कह रहे थे वो पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, आपको पता है एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैं फटाफट यूज करता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर, हाँ 5/28 बता रहे हैं, मैं भी लिख देता हूँ पी और क्यू। 4/7, 3/7 माइनस
3/4। बच्चे कह रहे हैं सर पी को गेन होगा। बेटा हम भी चेक कर लेते हैं, 1/4। और इसके बिहाफ पे फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 7 4 होता है 28, 4 4 16, 16 और 7 3 21। तो बेटा माइनस में आ रहा है, बिल्कुल सही बच्चों ने बताया, माइनस का मतलब इसे हो गया गेन। बस इसे गेन है तो मुझे इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसे पक्का क्या होगा, सेक्रीफाइस। हाँ जी, तो एंट्री हमारी क्या बन गई, हमारी एंट्री बन गई पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। बस बेटा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। मैं अमाउंट निकाल के दिखा देता हूँ। अमाउंट आ रहा है 5/28 इंटू गुडविल थी हमारी 1,68,000। हाँ बेटा अमाउंट आप सब बच्चों ने निकाला है, मैं देख लेता हूँ कैलकुलेटर मेरे सामने। 1,68,000 डिवाइड बाई 28 इंटू 5, 30,000। ये आंसर आ रहा है 30,000 और ये आंसर आ रहा है 30,000। बिल्कुल सही बच्चों का। बेटा ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, आप सबने भी कर लिया था। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये बता दूं बेटा, कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट होता है इसका मतलब आपकी कैपिटल कम हो रही है। ये मैं पुराना रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन की जरूरत इसलिए है बिकॉज बच्चे जनरल एंट्रीज पूछ रहे हैं, तो एंट्रीज आपको समझ तभी आएंगी। अगर सर आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट का मतलब आपकी कैपिटल बढ़ रही है, इसलिए वो क्या हो गया, प्लस हो गया। अच्छा यहां तक तो बात समझ आ गई। अब कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 करो। मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं इसी के नीचे स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वुड हैव द डिफरेंस, फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है कैपिटल का। हाँ जी, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है फेवरेबल, बिल्कुल सही बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी सर इस क्वेश्चन में मेथड चेंज हो चुका है, मेथड हो चुका है सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले क्या था, पहले था एवरेज प्रॉफिट और अब हो चुका है सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट में पता है गुडविल निकलती कैसे है, मैं देखता हूं आगे क्या लिखा है। कह रहे 2 इयर्स परचेज मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट। बस सर सुपर प्रॉफिट निकालना है, खत्म हो गई बात। सुपर प्रॉफिट सर कैसे निकलता है, बेटे पुरानी बातें मुझे आपको याद करानी पड़ेंगी जिन बच्चों का डाउट है। सुपर प्रॉफिट पता है कैसे निकलता था, एवरेज प्रॉफिट, हाँ, माइनस बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वेरी गुड, बच्चों को पता है। बेटा एवरेज तो आपने पहले ऊपर निकाला था, मैं एवरेज तो यहाँ से यूज कर लूंगा। मेरा एवरेज है 84,000। अब नॉर्मल निकालना है, मैं नॉर्मल निकाल के दिखा देता हूँ आपको। सब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, पहले तो इसकी बात करते हैं। आगे लिखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म 5 लाख और नॉर्मल रेट है 10%। बहुत इजी क्वेश्चन था। 10% नॉर्मल प्रॉफिट है और ये किसका निकलता है, कैपिटल का। और कैपिटल आपको दे रखी है, कैपिटल है 5 लाख। बेटे 5 लाख का 10% निकालूंगा तो ये आएगा 50,000। इट मीन्स सर गुडविल कैसे निकलेगी, 2 मल्टीप्लाई बाई एवरेज प्रॉफिट था 84,000 माइनस अभी अभी नॉर्मल प्रॉफिट आपने कितना निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 50,000।
10% 5 लाख का आ गया 50,000, तो ये आ गया 34,000। 34 × 2, 34 × 2 ये आ गई 68,000। और इससे भी आप क्या कर देना, आप दोबारा से एंट्री पास कर देना, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं पहले बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड के डाउट्स ले लेता हूँ, कुछ बच्चे डाउट्स बता रहे हैं। अब आप आराम से पूछें जरा डाउट्स। हाँ जी, पार्थ गुलाटी 68,000 गुडविल बिल्कुल सही है। मंथन आपका भी सही है। अच्छा, प्रेक्षा ने आंसर निकाल के दिखा दिया है। 68,000 डिवाइड बाई 28 इंटू 5। हाँ बेटा परीक्षा आंसर 68,000 डिवाइड बाई 28 इंटू 5। परीक्षा आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, आंसर आएगा 12142। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, एंट्री होगी 12143। ये हमारा आंसर आएगा एंट्री का। बिल्कुल सही, नेहा का आंसर सही आया। प्रेक्षक कैलकुलेशन मिस्टेक है, दैट्स इट। और बच्चे प्रियांश बता रहे हैं, अच्छा फॉर्मूला बता रहे थे कैपिटल। हाँ जी, हर्षिता 50,000 का नॉर्मल प्रॉफिट, कुहू का भी 50,000। अच्छा बच्चे 50,000 प्रॉफिट बता रहे हैं, बिल्कुल सही। सुपर प्रॉफिट भी सही आ रहा है। हाँ जी बेटा, ये ऑलमोस्ट आप सबका ही डाउट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा खत्म। सर डिफरेंस लिखना है क्या पिछले क्वेश्चन से? डिफरेंस लिखना है क्या पिछले क्वेश्चन से? मेरा डाउट लास्ट क्वेश्चन में है सर। सर इसका 5/28 करेंगे। यस बेटा मंथन, 5/28 करेंगे। सेम, दोबारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं। अब दो बच्चों का क्वेश्चन भी मेरा डाउट बन गया है। हाँ जी, कुहू कह रही है सर लास्ट क्वेश्चन में डाउट है। कुहू बताएं आपका क्या डाउट है लास्ट क्वेश्चन में। और नेहा कह रही है सर डिफरेंस लिखना है क्या पिछले क्वेश्चन से? नेहा मैं समझा नहीं, आपके क्वेश्चन में डाउट है। 30,000 माइनस करके लिखना है। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं बच्चे। बेटा ये तो इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल आप बना रहे हो। ये लो पहले मैं डाउट्स ले लेता हूँ बच्चे। बेटा क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन टू अपने आप में डिफरेंट है। सर लास्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट इज 58,000। वो कह रही है पहले जो शेयर था उसमें से क्या शेयर माइनस करें। बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड इधर समझें जरा, सेम लेके चलना है बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर पी को गेन होगा, कितने का गेन होगा? 5/28। क्यू को सेक्रीफाइस होगा, कितने का सेक्रीफाइस होगा? 5/28। ये सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। और गुडविल वैल्यूड आपको दे रखी है बेटा, कोई डिफरेंस थोड़ी निकालना था। गुडविल वैल्यूड आपको दे रखी थी 68,000। आपने तो क्या करना था, आपने बस एक एंट्री पास करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। इसमें डिफरेंस की तो कोई बात ही नहीं है। मैं आगे चलता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों का, मैं देखता हूँ एक बार। क्वेश्चन था हमारा एक सिक्स क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में लिखा था ना डिफरेंस। बेटा डिफरेंस का मतलब लिखा हुआ था, अगेन बेटा इंग्लिश प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। क्वेश्चन थर्ड में लिखा था व्हाट वुड हैव बीन डिफरेंस इन क्वेश्चन टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या डिफरेंस होगा अगर गुडविल का तरीका चेंज किया जाए? क्वेश्चन सेम है, कह रहे हैं बस क्वेश्चन नंबर टू में हल्का सा चेंज करेंगे तो क्या डिफरेंस निकलेगा।
इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंस आप माइनस कर दोगे। हाँ जी, एक क्वेश्चन और आया है, पहले वो ले लेते हैं। हाँ सर ठीक है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी मैं स्पीड से करूंगा, इसके दो पार्ट्स हैं। बच्चे ने पार्ट बी पूछा है। हाँ जी, मैं फटाफट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स वाई जेड। बेटा जिसका डाउट है बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। रेशियो है 5:2:1। ये है ओल्ड रेशियो। दे डिसाइडेड टू शेयर इक्वली, ये है इनकी न्यू रेशियो। उसके बाद आगे लिखा है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स। बुक्स का मतलब होता है, बुक्स का मतलब होता है टीएस ग्रेवाल सर की बुक। नहीं नहीं सर, बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। वेरी गुड, बच्चों ने आंसर बताना शुरू कर दिया। बेटे बहुत आसान था। क्रेडिट, बैलेंस शीट में डेबिट। हम्म, कह रहे रिजर्व्स अपीयर एट 72,000। यहाँ पे रिजर्व दिया हुआ है, ये लो रिजर्व दिया हुआ है 72,000। बेटा जिनका डाउट है आप समझें और बाकी बच्चे रिवाइज कर लें। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, बेटा डेबिट का मतलब होता है असेट साइड। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 12,000। बेटा डेबिट बैलेंस का मतलब जल्दी बताओ, प्रॉफिट है कि लॉस है? जल्दी बताओ, प्रॉफिट है कि लॉस है? आप सारे बच्चे बताएंगे, प्रॉफिट है या लॉस है? चलो बच्चों को याद है सर, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है। मंथन आंसर गलत है, हर्षिता का ठीक है। बेटा डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। प्रियांश, रिद्धि, राहुल सबका आंसर सही आ रहा है। हाँ, डेबिट का मतलब लॉस है यहाँ पे। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, दो पार्ट्स हैं बेटा। पार्ट ए कहता है पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। बेटा डिस्ट्रीब्यूट वर्ड लिखा है, बचपन बीत गया डिस्ट्रीब्यूट करते करते। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है ब्रेक करना। और आपको पता है किस रेशो में हम तोड़ देते हैं? हम तोड़ देते हैं ओल्ड रेशो में। खत्म हो गया। तोड़ना बहुत आसान होता है। रिजर्व क्रेडिट है, तो मैंने रिजर्व को पता है क्या कर दिया, मैंने रिजर्व को कर दिया डेबिट। और पार्टनर्स में बांट दूंगा किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, 5:2:1। बेटा ये पी एंड एल डेबिट है, इसको अगर तोड़ना है तो मैं इस पी एंड एल को कर दूंगा क्रेडिट। पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट, टूट गया, ये भी टूट गया। किस रेशो में टूट गया? 5:1। 12,000 ये तोड़ दिया और 72,000 ये तोड़ दिया। किस में बांट देंगे? एक्स वाई जेड कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई जेड कैपिटल अकाउंट। बेटा ये पार्ट एक खत्म। पार्ट बी क्या कहता है? पार्ट बी, अब खुद आप बच्चे समझदार हो। पार्ट बी बोलेगा डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। कह रहे हैं डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, कह रहे हैं बिल्कुल भी मत तोड़ना। बेटे नहीं तोड़ेंगे। तो पता है किस रेशो में बांटते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो। और बच्चों को पता है एंट्री, पता है क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्वेश्चन बस एक छोटा सा आएगा, अमाउंट कैसे निकलेगा? बेटा अमाउंट करने के लिए आपको नेट करना पड़ता है, नेट। नेट का मतलब होता है, हाँ बच्चे सही बता रहे हैं सर, नेट का मतलब होता है आपके पास जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं बेटा उनको प्लस करो। और अगर कोई लॉस है, लॉस है तो उसको माइनस कर दो। अगर है तो इट मींस 72,000 का प्रॉफिट था और लॉस था 12,000 का, तो नेट अमाउंट आया 60,000। और मैं बच्चों की हेल्प लेके एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी मैं इन दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहा हूं।
हाँ, मैं ये बेटा बच्चों से आंसर पूछ रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं कि सर गेन हो रहा है किसी को। मैं एक बार देख लूं क्या क्या बता रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं सर वाई और जेड को गेन हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वाई को गेन हो रहा है, जेड को गेन हो रहा है, और सेक्रीफाइस हो रहा है एक्स को। हाँ जी, अमाउंट भी बच्चों ने बता दिया है, कह रहे हैं 12,500। नहीं नहीं सर, कह रहे हैं कि सर ये वाला 5,000 है, ये वाला है 12,500, और ये वाला है 17,500। ये कैसे निकला? इसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा ये मैंने बच्चों की हेल्प लेके रेशो निकाली है, अगर किसी को लगता है कि सर ये आंसर गलत आ रहा है तो आप मुझे बताएं, अदरवाइज ऑलमोस्ट बच्चों का यही आंसर आ रहा है। वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल। बेटा जिस बच्चे का डाउट था वो डाउट इसमें होगा कि नेट अमाउंट कैसे निकाला जाता है, बाकी तो क्वेश्चन आसान था। बेटा बताएं, शेल वी मूव फर्दर? अगर आपको सर कोई डाउट्स नहीं। सर हाँ एक जी, बात पूछनी है। सर बताइए। जो ए पार्ट है हाँ जी उसमें हम कंबाइन करके लिखेंगे तो एंट्री कैसे होगी? बेटा, कंबाइन उसमें नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि एक का डेबिट है, क्रेडिट बैलेंस है, एक का डेबिट बैलेंस है, आप इसे नहीं कर पाओगे कंबाइन। अच्छा, और सर अगर क्रेडिट में पीएनएल होता और हाँ, इधर डेबिट में एडवर्टाइजमेंट होती तो क्रेडिट फिर हो जाता ना कंबाइन? फिर भी नहीं होता बेटा। अगर क्रेडिट क्रेडिट वाली हैं दो आइटम्स तो कंबाइन कर पाओगे। हाँ सर, डेबिट वही वाली, तो दो आइटम क्रेडिट वाली हैं तो उनको हाँ हाँ लिखेंगे क्या बिल्कुल जर्नल एंट्री? बेटा, उसमें क्या लिखेंगे? आपके सामने स्क्रीन है, रिजर्व के ऊपर लिख देना पी एंड एल अकाउंट डेबिट, बस उसका टोटल ओल्ड रेशियो में बांट देना। ओके सर। नहीं समझ आया? आ गया सर, आ गया। चलो बेटा, एनी अदर डाउट्स जिनके हैं मैं आगे चलूं? चलो सर, बच्चे कह रहे हैं आगे चलो। बेटा बाकी सब गुड मॉर्निंग, कहाँ गया सारा जोश? फर्स्ट पार्ट तो ऐसे लिख सकते हैं, रिजर्व टू पी एंड एल। नहीं नेहा, वो गलत हो जाएगा, जो आप कहना चाह रहे हैं वो गलत है। ऐसे नहीं कर सकते कंबाइन एंट्री। हाँ बेटा, ऐसे नहीं करेंगे। तो ऑलमोस्ट बच्चों को ये आंसर क्लियर है, मैं आगे चलता हूँ। बेटा मैं आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेटा ये वाला जो हमारा असाइनमेंट था, ये सारा कॉन्सेप्चुअल असाइनमेंट है। इट मींस आपके इस असाइनमेंट से सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे, और फिर हम प्रैक्टिस करने के लिए टीएस ग्रेवाल सर की बुक है, डीके गोयल सर की बुक है, प्लस जो मेरे असाइनमेंट्स हैं उनको हम घर में बैठ के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आंसर्स इनके मैं आपको भेज दिया करूंगा। सर एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब बता दो। बेटा एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है कि वाई को 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं सर, एंट्री का मतलब बताओ? बेटा डेबिट का मतलब होता है वाई को 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, किसको मिलेंगे? एक्स को। जेड को देने पड़ेंगे, किसे मिलेंगे? एक्स को। सर ये पैसे क्यों दे रहे हैं? ये पैसे बेटा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको फ्यूचर में गेन होगा। मैं बेटा सार्थक मैं आगे चल रहा हूँ, फिर अलग से आपका डाउट ले लूंगा। ठीक है, वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डाउट है। मैं आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, अब हम आ गए हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपके लिए एक नई लर्निंग्स है, कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा भी था। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन 6 के बाद और कौन कौन से डाउट थे? एक था 8, 9, 10। बेटा उसके बाद सारे ही कह रहे हैं मुझे डाउट। 8, 9, 10। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में भी बच्चे कह रहे हैं डाउट। हाँ बेटे, बड़े वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, 6 है, ये मुझे आपको पूरा कराना है। हाँ जी, ये पूरे पूरे बेटा मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और 6th और 7th एक जैसा ही है। मैं आराम से क्वेश्चंस कराऊंगा बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल है। मैं पहले ना देखो इजी इजी डाउट्स ले लेता हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 कराता हूँ बिकॉज वो इजी लग रहा है। क्वेश्चन 6 थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, पहले मैं क्वेश्चन 9 कराता हूँ आपको, फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा था 3 पार्टनर से XYZ। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक 2019 में आया था, यानी बहुत रिसेंटली क्वेश्चन है। 5:3 ओल्ड रेशो। आपको इससे ये पता लगेगा कि सीबीएसई आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, सीबीएसई का थिंकिंग प्रोसेस क्या है। ये है इनकी न्यू रेशो। बेटा ये बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। आप चाहो तो सीधा बता सकते हो, सर इसको 3/10 का सेक्रीफाइस होगा, इसको कुछ नहीं होगा, इसको माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब इसे क्या होगा, गेन होगा। ये मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल दी शॉर्टकट तरीके से। ये सब आपको बेटा समझ आता है। अब मैं आगे चलता हूँ। कह रहे फॉर द पर्पस द फॉलोइंग आइटम्स वर वैल्यूड। फर्स्ट, पहला दिया हुआ है गुडविल। बेटा उसके लिए मुझे फिर बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ये मैंने बना दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में फिर क्रेडिट और फिर डेबिट। मैं सबसे पहुंच गया लास्ट में, उसमें लिखा था पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। बेटा एक बात तो आपको क्लियर हो गई, उन्होंने आपसे क्या पूछा है, एडजस्टमेंट एंट्री। जहां उन्होंने पूछ लिया एडजस्टमेंट एंट्री, आप अपना ब्रह्मास्त्र चला दोगे। वेरी गुड प्रेक्षा, आपका ब्रह्मास्त्र बेटा आपके साथ रहना चाहिए। ब्रह्मास्त्र था हमारा गेनिंग टू सेक्रीफाइस। हाँ जी, अब मैं देखता हूँ उसमें क्या क्या लिखा हुआ। द फॉलोइंग आइटम्स वर वैल्यूड एज अंडर। बेटा पहले उसमें लिखा हुआ है रिजर्व। पहला पॉइंट है रिजर्व। रिजर्व के अंदर दे रखा है 35,000, ये है रिजर्व। फिर दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, यहीं पे दे रखा है P&L का क्रेडिट बैलेंस, ये दे रखा है 20,000, यानी सर ये है हमारा प्रॉफिट। फिर है एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बेटा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 10,000 का। सर गुडविल का क्या करेंगे? बेटा गुडविल अभी मैं पिक्चर में नहीं लाया, पहले हम नॉर्मल बात करते हैं गुडविल को छोड़कर, बिकॉज मैंने आपको हमेशा बोला है गुडविल को अलग लेके चला करो। अब वो कह रहे हैं इन सब की क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। अभी सिखाया था मैंने, ये सारे प्रॉफिट्स हैं इसलिए इनको हम प्लस करेंगे, ये सारे लॉसेस हैं इसलिए इन्हें क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो सर अगर मैं निकालूं नेट अमाउंट, नेट अमाउंट, तो पता है नेट अमाउंट मेरा कितना आ रहा है, 55 माइनस 10, ये आ रहा है 45,000। और मैं क्या एंट्री करूंगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन हो रहा था जेड को, तो मैं एंट्री करूंगा जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट।
और सर अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको, 3/10 इंटू 45,000, तो ये आ गया 13,500। मुझे बच्चों ने आंसर भी बता दिया, हाँ सर ये आ गया 13,500। बेटा ये एंट्री होगी हमारी फर्स्ट। अब मैं सेकंड पॉइंट लेके आऊंगा गुडविल का। गुडविल बेटा मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, यहाँ गुडविल है 45,000। आप बस मुझे ये बता दो कि ये गुडविल जो है ये वो बैलेंस शीट वाली है या ये गुडविल वैल्यूड है। बेटा ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, इंग्लिश को ध्यान से पढ़ना। बेटा इंग्लिश को ध्यान से पढ़ना, सौरभ मित्तल पार्थ गुलाटी, इंग्लिश ध्यान से पढ़ो। ये गुडविल कौन सी है? प्रियांश सचदेवा, बेटा ये गुडविल कौन सी है? हाँ प्रियांश, बेटा गेम बदल गई आपकी। बेटा अगर उसमें साफ साफ लिखा है कि ये गुडविल फॉर द पर्पस द फॉलोइंग आइटम्स वर वैल्यूड, बेटा जहां तक मुझे पढ़ के समझ आ रहा है वैल्यूड लिखा है, यानी सर ये गुडविल आपकी बैलेंस शीट वाली नहीं है। ये गुडविल कौन सी है? वैल्यूड है, बैलेंस शीट वाली नहीं है। हाँ जी, शिफा का आंसर सही आया है और भी बच्चों का ठीक है। बेटा अगर ये लाइन में ये लिखा होता, हाँ हर्षिता का भी आंसर ठीक आया, वैल्यूड। बेटा अगर ये लिखा होता आइटम्स अपीयर इन द बुक्स, इंग्लिश पे फोकस करें, अगर वहां लिखा होता फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द बुक्स, हाँ जी बेटा अगर बुक्स लिखा होता तो बैलेंस शीट होती, अदरवाइज वैल्यूड है। नेहा बैलेंस शीट नहीं है बेटा। हाँ बेटा लास्ट मिनट रह गया, उसके बाद आप सब बच्चे रीजॉइन करना, मुझे आगे क्वेश्चन 6 कराना है। बेटा नेहा अभी भी आप बैलेंस शीट बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। बेटा अगर डाउट है तो आप मुझे बताओ, ये इंग्लिश में आपको मुझे इंग्लिश ही करानी है। हाँ सर अब बच्चे कह रहे हैं सर समझ आ गया है। तो ये गुडविल कौन सी दे रखी है? बेटा ये गुडविल है वैल्यूड, और वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट आपको पता है क्या ट्रीटमेंट था? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। लो सर इसको भी कर देते हैं, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 3/10। और सर गुडविल वैल्यूड पता है कितनी थी क्वेश्चन में? गुडविल वैल्यूड भी 45,000 थी। 3/10 अगर 45,000 का करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा, 13,500। 13,500। बस बच्चों वही एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे पता है एक क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या सर हम इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन नहीं कर सकते? मैं बोलूंगा कंबाइन कर सकते हो आप, तो फिर दूसरा बच्चा बोलेगा क्या सर अलग अलग भी कर सकते हैं? बेटा जो दिल चाहे वो करो, मेरे अकॉर्डिंग अगर वो बोले एक एंट्री पास करनी है तो कंबाइन कर देना, और अगर ना समझ आए तो बेटा अलग अलग कर देना।